तो वेलकम बैक दोस्तों। मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। यहां अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मेरे दोस्तों, पार्टनरशिप का ये सबसे आखिरी टॉपिक है देखा जाए तो, और जो तुम्हारी बुक है, जो फर्स्ट बुक है, उसका सबसे आखिरी चैप्टर है। ये आखिरी चैप्टर है और मेरे हिसाब से ये सबसे ईजी चैप्टर है। बट ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है और इसमें कंसेप्ट भी थोड़े से अलग से चलेंगे। ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि इस चैप्टर को देखते देखते पुराने चैप्टर पढ़ना भूल जाओ, क्योंकि ये चैप्टर एकदम अलग है। तो अलग होने के कारण क्या होगा, जैसे तुम ये वाला चैप्टर करने लगोगे ना, तो जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, वो जो चैप्टर है ना, वो भूलने लग जाओगे मेरे दोस्तों। तो उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ही मत छोड़ना। ये वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं। बहुत ज़रा सी थ्योरी है इसके अंदर। इस वीडियो में हम उस थ्योरी को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से क्या कर देंगे, हम इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे मेरे दोस्तों। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर चलें, चलो। तो चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग से कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन क्या बोलती है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि आप पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं, हम डिसॉल्व कर रहे हैं अमंग्स ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। आगे है, इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑल असेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड दैट इज सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड। देखो भैया, डिसोल्यूशन का मतलब होगा क्या, क्या हो रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से मिलके बनाई है। अब किसी भी कारण से उस फर्म को क्या कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। उसके वाइंड अप करने को ही हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। और वाइंड अप के टाइम पे हमें किस तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करने हैं, क्या क्या काम करना है, हम इस चैप्टर में वही देखेंगे। तो इस चैप्टर में करना क्या है, वाइंड अप के समय हमें करना क्या होता है। देखो यहाँ पर इसने हमें बताया ना कि ऑल द असेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड दैट इज सोल्ड। हम क्या करेंगे, हमारी सारी असेट को क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे। और उसको बेचने से जो हमारे पास में पैसा आएगा, जो कैश आएगा, उससे हम हमारी सारी की सारी लायबिलिटी क्या कर देंगे, पे कर देंगे। और पे करने के बाद में हमारा सारा हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा। अब नहीं हमें तो किसी से पैसा लेना है और ना ही किसी को पैसा देना है। और सारा हिसाब कंप्लीट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो वो क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बांट देंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार, ये पार्टनरशिप बंद करने की ज़रूरत क्या पड़ी, पार्टनरशिप बंद ही क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो देखो, पार्टनरशिप बंद करने के कई कारण हो सकते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से पार्टनरशिप को बंद किया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से वे हैं जिससे पार्टनरशिप बंद होती है, या फिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से पार्टनरशिप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले देखो, द मोड्स बाय विच ए फर्म में बी डिसॉल्व आर, पहला लिखा हुआ है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब हो गया, ए फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। सभी पार्टनर्स क्या हो गए, एग्री हो गए। सभी पार्टनर्स ने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया है कि यार चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, ये बिजनेस बंद कर देते हैं। अब बंद करने का उनके पीछे कोई भी कारण हो सकता है कि वो बिजनेस ना करना चाह रहे हैं और वो दूसरा बिजनेस करना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, तो वो सोच रहे हो कि यार हमारे को अब दूसरा बिजनेस कर लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर लिया, आपस में, मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, तीनों ने मिलकर आपस में डिसाइड कर लिया कि यार नहीं हो पा रहा, बंद कर देते हैं अपन। तो इसे क्या करेंगे, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसके बाद में बोल रहा है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब है कि डिसॉल्व करना अब आपको ज़रूरी हो गया है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसमें हम कंपलसरी डिसोल्यूशन को समझेंगे। पहला बोल रहा है, ए, व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। या तो सारे के सारे पार्टनर, ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और तीनों ही पार्टनर क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो भैया फिर आपको वो पार्टनरशिप फर्म बंद क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। यहाँ पर अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि या तो सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर किसी एक पार्टनर को छोड़ के बाकी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। जैसे यही कंडीशन देख लो, यहाँ पर 3 पार्टनर है, 3 में से ए और बी, ये दो तो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। सी यहाँ पर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों देखो, ए और बी इंसॉल्वेंट हो गए, तो ए और बी तो अब बिजनेस कर नहीं सकते। और सी अकेला पार्टनरशिप कैसे चलाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही क्या है कि कम से कम हमारे को 2 पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप है
वो पार्टनरशिप यहाँ पर रन आगे नहीं हो पाएगी। इसके बाद में बी पॉइंट देख लो, बी में क्या बोल रहा है, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, अगर आपका जो बिजनेस है वो अब क्या हो गया है, अनलॉफुल हो गया है, अब हो गया है या फिर आपका बिजनेस अनलॉफुली है। चीज़ों को समझना, अनलॉफुल का मतलब क्या होता है, अनलॉफुल का मतलब हो गया कि कानून आपको वो बिजनेस करने की इजाज़त नहीं देता, उसे हम बोलेंगे मेरे दोस्तों अनलॉफुल। या तो आप कोई काम करना ही ऐसा शुरू कर रहे हैं जो कि अनलॉफुल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम आप करते थे, पहले वो लॉफुल था पर गवर्नमेंट ने अपने रूल्स चेंज कर दिए और नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब वो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। तो अगर ऐसा आप कोई काम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो अनलॉफुल बिजनेस हो जाएगा और आपको उसको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप पहले इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, मान लो उस समय में यहाँ का कोई बिजनेसमैन वहाँ के बिजनेसमैन के साथ में पार्टनरशिप में मिलकर और कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, पर बीच में क्या हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट हो जाता है। अब इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट होने के बाद में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि भैया हम पाकिस्तान के साथ में किसी भी तरह का ट्रेड, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि अब आप पाकिस्तान के किसी भी नागरिक के साथ में कोई भी बिजनेस रिलेटेड ट्रेड आप उनके साथ में नहीं कर सकते हो। तो देखो, पहले जब आपके रिलेशन अच्छे थे तब आप उनके साथ में ट्रेड कर रहे थे, तब तो वो बिजनेस लीगल था, पर जैसे ही गवर्नमेंट ने यहाँ पर मना कर दिया कि नहीं भैया अब आप ट्रेड नहीं कर सकते, अब अगर आप ट्रेड करोगे उनके साथ में या उनके साथ में मिलकर कोई बिजनेस करोगे तो हम उसको क्या मानेंगे, अनलॉफुल मानेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब आपने अगर उस बंदे के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है तो आपको उसको क्या करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, डिसॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर आपकी डेफिनेशन, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या देख लिया, कंपलसरी डिसोल्यूशन भी देख लिया। इसके बाद में बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, और थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब क्या हो गया, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एज विल। देखो आपने 11th क्लास में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी देखे थे, तो उसमें पार्टनरशिप बाय विल भी देखा था। तो अगर आपकी पार्टनरशिप बाय विल है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई भी एक पार्टनर अगर एक नोटिस दे देगा कि भैया हमारे को क्या करना है, पार्टनरशिप को बंद करना है, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। देखो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन ऑफ टू डिसोल्यूशन द फर्म, टू डिसॉल्व द फर्म। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी एक पार्टनर राइटिंग में क्या दे रहा है, नोटिस दे रहा है, तो सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, उसको मानते हुए फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा पार्टनरशिप बाय नोटिस। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इनमें से अगर कोई भी इवेंट होता है तो भी पार्टनरशिप का क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है। ए में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ विच द फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। देखो, अगर आपने किसी टाइम बेस पर पार्टनरशिप बनाई है आपने, और मान लो ए है और बी है, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप करना शुरू करा है और पार्टनरशिप में बिजनेस करना शुरू करा है, और दोनों ने डिसाइड करा है कि भैया हम 2 साल तक पार्टनरशिप में रहेंगे और मिलके काम करेंगे, और उसके बाद में हम पार्टनरशिप खत्म कर देंगे और जो हमारा रेगुलर बिजनेस जो हम कर रहे थे हम वही करते रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं वैसे ये पार्टनरशिप क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद में बी पॉइंट बोलते हैं, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। तो यहाँ पर कई बार हम पार्टनरशिप वर्क बेसिस पे भी करते हैं, जैसे मान लो आपके पास में या फिर हमारे यहाँ पर देश के अंदर अभी बहुत ब्रिज बन रहे हैं, टूट भी रहे हैं, मतलब नए ब्रिज ही बन के टूट रहे हैं। पुराने अंग्रेज जब बना के चले गए, जब वो तो अभी तक भी खड़े हैं ब्रिज, और जो नए अभी अभी बने हैं वो साल भर भी नहीं चल पा रहे हैं। कुछ ब्रिज तो ऐसे हैं जो बनते बनते ही टूट रहे हैं। चलो अपने ये सब बातें तो करते रहेंगे बाद में। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि आपके यहाँ पर देश के अंदर कोई बड़ा ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 2 बड़ी कंपनीज को। तो यहाँ पर मान लो L&T और टाटा, वो दोनों मिलके क्या करती है, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती है, दोनों मिलके यहाँ पर ले रही है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है वो उस ब्रिज बनाने के लिए उन दोनों ने मिलके पार्टनरशिप करी है यहाँ पर। तो देखो, इन दोनों की पार्टनरशिप कब तक रहेगी मेरे दोस्तों, जब तक कि वो ब्रिज नहीं बन जाता। जैसे ही वो ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा वैसे ही इन लोगों की पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ए कंप्लीशन ऑफ ए वेंचर। तो जैसे ही वेंचर कंप्लीट वैसे ही पार्टनरशिप भी क्या होगी मेरे दोस्तों,
कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। यहाँ पर मान लो ए और बी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी इनकी पार्टनरशिप चल रही थी। चलते चलते अचानक से क्या हो गया, ए का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में ए क्या हो गया, हमें छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर ए की डेथ हो जाने पर अब बी अकेला तो पार्टनरशिप चला नहीं सकता, वो बेसिक रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये इस कंडीशन में भी पार्टनरशिप को क्या करना पड़ जाएगा, डिसॉल्व करना पड़ जाएगा। तो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है फिफ्थ पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। यार कोर्ट भी हमारी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है क्या? हाँ बिल्कुल। देखो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कोर्ट इंटरफेयर करके और वो आपकी फर्म को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो जरा देखें अपन ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। पहला है ए पार्टनर बिकम ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर क्या हो गए हैं, जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर क्या हो गए, अनसाउंड माइंड के हो गए हैं। अगर मान लो 2 पार्टनर थे तो उन 2 में से कोई एक अनसाउंड माइंड का हो गया, तो फिर अकेला ये बिजनेस नहीं चला सकता। या फिर दोनों ही पार्टनर क्या हो गए, अनसाउंड माइंड के हो गए, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट यहाँ पर इंटरफेयर करेगा और करके यहाँ पर उनके फर्म को क्या करा देगा, डिसॉल्व करा देगा। इसके बाद में सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर। ये आगे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एज ए पार्टनर, यहाँ पर कोई पार्टनर है वो परमानेंटली ही क्या हो गया है, डिसेबल हो गया है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में। कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, हो सकता है कि अब उसके पास में इतने पैसे ही नहीं बचे कि अब वो बिज़नेस को रन कर पाए, या फिर हो सकता है कि अब वो फिजिकली एबल नहीं रहा बिज़नेस करने के। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करना पड़ता है, कोर्ट को इंटरफेयर करके और वो क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपका सी पॉइंट क्या बोल रहा है, ए पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू बी एडवर्स इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई पार्टनर, आपकी फर्म का कोई भी पार्टनर या फिर सभी पार्टनर यहाँ पर गिल्टी फील करे हैं, मतलब उनके ऊपर किसी तरह के आरोप लगाए गए हैं, और वो आरोप इस तरीके के हैं जो हमारे कानून की निगाह में सही नहीं है। उन पर कोई सीरियस केस अगर चल रहा है और उसमें वो गिल्टी पाए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करा देगा, उनके बिजनेस को बंद करा देगा। जैसे तुमने देखा ना, विजय माल्या किंगफिशर का जो मालिक था वो भी बाहर भागा हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पर उसके ऊपर क्या कर रहा है, चल रहा है कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट ने उसको यहाँ पर गिल्टी पाया है। कोर्ट ने पाया है कि उसने लोगों के साथ में क्या करा है, फ्रॉड करा है, और उसने बैंक का क्या कर दिया, बैंक से लोन लिया और बैंक को रीपेमेंट नहीं कर रहा। तो इसको हम फ्रॉड की कैटेगरी में मानते हैं। तो यहाँ पर उस बिजनेसमैन ने अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप कर रखी होगी, तो यहाँ पर कोर्ट क्या कर देगा, उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देगा। तो यानी मान लो 2 पार्टनर हैं, यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर 3 पार्टनर है, और तीनों ने मिलके क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। इनमें से सभी पार्टनर या कोई 1 या 2 पार्टनर ऐसे किसी केस में सामने आता है जिसमें ये लोगों के साथ में फ्रॉड करते पाए जाते हैं, तो यहाँ पर फर्म जो कोर्ट है वो यहाँ पर इंटरफेयर करेगा, और इंटरफेरेंस करके क्या करा देगा, बिजनेस को बंद करा देगा, यहाँ पर पार्टनरशिप खत्म करवा देगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय पार्टनर और पार्टनर्स। तो देखो इस पॉइंट में ये बोलना चाह रहा है कि या तो सभी पार्टनर या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर रेगुलर बेसिस पर, रेगुलरली जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, उसको बार बार तोड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कई बार जो पार्टनर होता है वो पार्टनर खुद ही कहाँ चला जाता है, कोर्ट चल जाता है, और जाके बोलता है कि भैया जो मेरे साथ के दूसरे पार्टनर है वो मेरी बात नहीं मान रहे, और वो बार बार पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो वो पार्टनर खुद कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि आप क्या करा दें, इसको बिजनेस को क्या करा दें, हमारे पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा दें। तो यहाँ पर कोर्ट फिर इंटरफेयर करता है और उनके बिजनेस को क्या करा देता है, डिसॉल्व करा देता है, फर्म को डिसॉल्व करा देता है। इसके बाद में कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाई, या फिर इन कंडीशन के अलावा और भी अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जिसमें कोर्ट को खुद को लगता हो कि यार ये बिजनेस बंद कराना ज़रूरी है, तो फिर वो बिज़नेस बंद करा देगा। हो सकता है वो बिज़नेस आपका सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसको सोसाइटी से नुकसान हो रहा हो, और ये बात जब कोर्ट को पता चल रही हो तो कोर्ट आपके बिज़नेस को क्या करा रहा हो, बंद करा रहा हो। या फिर कोर्ट को लगता है कि यार ये बिज़नेस जो है वो लीगल बिज़नेस नहीं है, ये बिज़नेस गलत है,
तो उसको भी कोर्ट क्या करा सकता है मेरे दोस्तों, बंद करा सकता है। इसके बाद में एफ पॉइंट में क्या बोल रहा है, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट ऑफ एट ए लॉस। अब यहाँ पर क्या हो रही है, फर्म को रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है, लॉस हुआ ही जा रहा है, हुआ ही जा रहा है, और फिर भी अगर पार्टनर उसको चलाते जा रहे हैं, ऐसी फर्म को लॉस होने के बावजूद भी रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ पर भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप अपने बिजनेस को क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशन है जिनमें क्या हो सकता है, आपके बिजनेस को यानी पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो मोटा मोटी दो कंडीशन है। एक कंडीशन में तो जिसमें कोर्ट कंपलसरी डिसोल्यूशन कराता है, दूसरी कंडीशन ऐसी है जिसमें कोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके पहले जो अपन ने 4 कंडीशन देखी जिसमें कोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं था, पार्टनर्स आपस में खुद ही या तो मिल के पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे थे, या फिर उनका टाइम खत्म हो गया था इसलिए पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो रही थी, या फिर जिस वर्क के लिए वो पार्टनरशिप चलाई गई थी वो वर्क ही खत्म हो गया इसलिए वो डिसॉल्व हो रही थी, या फिर पार्टनर अनसाउंड माइंड हो रहे थे, या फिर पार्टनर क्या हो रहे थे, उसमें से किसी पार्टनर की डेथ हो जा रही थी, और या फिर इंसॉल्वेंट हो रहे थे। तो ये सारी की सारी कंडीशन थी जिसमें कोर्ट का कोई लेना देना नहीं था, पार्टनर्स की खुद की कंडीशन से ही क्या हो रहा था, वो फर्म डिसॉल्व हो रही थी। यहाँ पर जो ये 5th वाला पॉइंट है, इस 5th वाले पॉइंट में कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, और ये सारी कंडीशन में कोर्ट क्या करा सकता है, आपके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा सकता है। तो मेरे दोस्तों हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा सी थ्योरी है, 2 पन्ने की थ्योरी है, हमारे एक वीडियो के अंदर ये थ्योरी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी, और ये कंप्लीट होते ही यहाँ पर इधर से एक क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो यहाँ पर 2 शब्द निकल के आ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आप बोलोगे क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग है मेरे दोस्तों? हाँ, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो गया मेरे दोस्तों, आप ऐसा समझो कि मान लो यहाँ पर 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और इनमें से सी क्या हो जा रहा है मेरे दोस्तों, रिटायर हो जा रहा है। तो सी जब रिटायर होकर चला जाएगा ना मेरे दोस्तों, तो अब यहाँ पर एक नई पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी, और वो नई पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर होंगे, अब 2 पार्टनर होंगे, ए और बी। तो देखो यहाँ पर जो पुरानी फर्म थी हमारी, उस पुरानी फर्म में कितने पार्टनर थे भैया, 3 पार्टनर थे। तो पार्टनरशिप किन लोगों के बीच में थी, इन तीनों पार्टनर्स के बीच में थी, ए, बी और सी के अंदर। अब जब सी छोड़ के चला गया तो ये पार्टनरशिप तो क्या हो गई, खत्म हो गई। यहाँ से अब एक नई पार्टनरशिप शुरू हो गई जिसमें कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं, ए और बी। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मेरे दोस्तों अगर आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब आपकी फर्म डिसॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए कई बार ये लाइन भी आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंसीडर एज ए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर आपकी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, बट हाँ, अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आपकी पार्टनरशिप अपने आप ही डिसॉल्व हो रही है। फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब हो गया ये सारी की सारी कंडीशन। इन सारी की सारी कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका बिजनेस ही क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो जब आपका पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो जाएगी तो भैया काहे की रहेगी पार्टनरशिप। जब बिजनेस ही नहीं रहा तो पार्टनरशिप किस बात की रहेगी। तो मेरे दोस्तों अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो इसका मतलब पार्टनरशिप अपने आप ही डिसॉल्व हो रही है। बट अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि फर्म भी क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर दोनों में हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग। तो मीनिंग में क्या बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर, इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर। इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजर ऑफ फर्म। फर्म क्या हो रही है आपकी, क्लोज हो रही है, और जब फर्म क्लोज होती है तो सभी पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पर एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये बोल रहा है इट मीन्स चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप। देखो यहाँ पर ये शायद साइड में थोड़ा सा हमें दिख नहीं रहा है, इसको यहाँ पर, हाँ अब देखो, इट मीन्स चेंज इज बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट बिजनेस अभी भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चल रहा है। ये जो बिल्कुल ऊपर वाली कंडीशन बताई थी मैंने, यही वाली कंडीशन कि अब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो चुका है। पहले 3 पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप थी, अब 2 पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप है, तो रिलेशन यहाँ पर चेंज हो गया, पर बिजनेस यहाँ पर एज इट इज़ चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था।
इसके बाद में हम बढ़ते हैं भैया देखो दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये दूसरे पॉइंट में बोल रहा है, तो यहाँ पर जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो या तो वॉलेंट्री हो सकता है, जैसा कि हमने पहले वाली कंडीशन में देखा, जिसमें क्या कर रहे थे, पार्टनर्स आपस में मिलकर क्या कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे। तो या तो वॉलेंट्री कंडीशन भी हो सकती है, वो लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, या फिर कोर्ट भी ऑर्डर दे के आपके फर्म को क्या कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। इसके बाद में अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की देखें तो इट ऑलवेज वॉलेंट्री। यहाँ पर सी को कोर्ट नहीं बोलेगा कि भैया आप पार्टनरशिप छोड़ के चले जाओ। यहाँ पर हमेशा जो पार्टनरशिप, अगर आपस में पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप को तोड़ रहे हैं तो वो हमेशा कैसी रह सकती है, वॉलेंट्री ही रहती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। इसमें बोल रहा है बिजनेस ऑफ द फर्म्स कम टू एन एंड। क्या बोल रहा है पॉइंट, स्टार्टिंग से देखते हैं ज़रा। यहाँ पर यह है बिजनेस कंटिन्यूशन। तो बिजनेस कंटिन्यूशन में बोल रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो बिजनेस ऑफ द फर्म्स कम टू एन एंड, आपका बिजनेस ही क्या हो रहा है भैया, खत्म हो रहा है यहाँ पर। बट अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूस। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो भैया सब खत्म। बट अगर सिर्फ पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हुई है तो आपका बिजनेस क्या है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद में देखते हैं, देखो भैया क्या बोल रहा है, क्लोजेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देखो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज। देखो जब फर्म ही बंद हो रही है तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्या हो जाएंगे भैया, क्लोज हो जाएंगे। बट यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, फर्म तो डिसॉल्व हुई नहीं है, बिजनेस तो अभी भी चल रहा है, तो उनकी बुक्स अभी क्लोज नहीं होगी, बुक्स एज इट इज़ चलती रहेगी। चलो भैया बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है असेट्स और लाइबिलिटी। तो असेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटी आर सेटल्ड। द बैलेंस अमाउंट इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल द पार्टनर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में ही आ गई थी ये वाली लाइन कि डिसोल्यूशन में होता क्या है। डिसोल्यूशन में होता है कि हम सारी की सारी हमारी असेट्स को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, रियलाइज्ड। और उससे जो भी पैसा मिलता है उस पैसे से हम क्या कर देते हैं, हमारी सारी की सारी लाइबिलिटी को करते हैं पे ऑफ। अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचती है, कुछ बैलेंस बचता है, तो वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। वो क्या हो जाती है, पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बोल रहा है, असेट्स ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूएटेड एंड लाइबिलिटी आर रीअसेस्ड। द गेन और प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अगर ये वाली कंडीशन होती ना तो आप कौन सा अकाउंट बनाते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। और आप क्या करते हो, आपकी असेट्स और लाइबिलिटी की प्राइस में जो रिवाइज्ड उनकी वैल्यू है, जो नई प्राइस निकल के आई है, उस नई प्राइस में जितना भी चेंज हुआ है, उस चेंज हुए प्राइस से क्या निकालते हो, प्रॉफिट या लॉस निकालते हो। और उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी असेट को क्या किया जाता है, रियलाइज किया जाता है, मतलब पूरी पूरी असेट को क्या कर दिया जाता है मेरे दोस्तों, बेच दिया जाता है। और बेच के जो पैसा मिलता है उससे हम लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं, पे ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालने जैसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर तो बस अब हमारी सारी असेट बेच देंगे, उससे पैसा मिलेगा, उससे लाइबिलिटी चुका देंगे, और लाइबिलिटी चुकाने के बाद भी अगर कोई पैसा बच गया है तो वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और जो असेट्स और लाइबिलिटी होगी उसकी रीवैल्यू और रीअसेसमेंट किया जाएगा और उससे निकाला जाएगा प्रॉफिट और लॉस। ये आप बना चुके हैं, देखा ना आपने, एडमिशन ऑफ पार्टनर में देख लिया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में देख लिया। उसमें क्या हो रहा था, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही थी, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो लास्ट में प्रॉफिट और लॉस बताता था, और हमने प्रॉफिट और लॉस को क्या करा था, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन भी क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर थ्योरी भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये मैंने आपको थ्योरी बताई है, ये वो थ्योरी बताई है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगी, जिसके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 2 मार्क्स वाले, और जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कराया है पहले। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से इसके प्रैक्टिकल होंगे। जाहिर सी बात है, देखो यहीं से आपको पता चल जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनने नहीं वाला इस चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इसको पढ़ो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो। जय हिंद।